नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का खास कार्यक्रम दो टूक। तो आज दो टूक में तेजस्वी यादव की दो टूक और लालू प्रसाद की दो टूक, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को साफ साफ बता दिया कि पूर्णिया की सीट पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। दो टूक शब्दों में इनकार इसी को कहा जाता है, क्योंकि कल जो नॉमिनेशन हो रहा है पूर्णिया में बीमा भारती का, उसमें तेजस्वी यादव खुद जा रहे हैं। संदेश साफ है, राजनीतिक इशारा बिल्कुल साफ है कि पूर्णिया में कुछ नहीं हो सकता पप्पू यादव का, हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो साफ साफ है कि महागठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में लालू प्रसाद थे और आगे भी रहेंगे, और बिहार में सीटों का बंटवारा और उम्मीदवारों के चयन में जो कुछ भी होगा वो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के इशारे पर ही होगा, उनके चाहने से ही होगा। और इसका एक उदाहरण, उसकी एक वानगी कल पूर्णिया में देखने को मिलेगी, जब तेजस्वी यादव खुद बीमा भारती का नॉमिनेशन कराएंगे। मतलब राजद अपनी ताकत का एहसास पूर्णिया में कराने जा रहा है कि राजद की ताकत है, पप्पू यादव हैं अपनी जगह पर, उनकी अपना समर्थन उनकी जगह पर है, लेकिन राजद की जो ताकत है इसको कल पूर्णिया और बिहार और देश की जनता को तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद दिखाना चाहते हैं कि जमीन पर उनकी ताकत क्या है। अगर वो कोई फैसला लेते हैं किसी उम्मीदवार को लेकर, तो उस फैसले के पीछे क्या है, राजद की कौन सी ताकत है जो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को इतने बड़े बड़े फैसले लेने के लिए साहस देती है, हौसला देती है, हिम्मत देती है। तो कल जो पटना का रंगभूमि मैदान है उसमें बहुत सारी चीजें तय हो जानी है। देखिए, तेजस्वी यादव कल 11 बजे नॉमिनेशन के बाद वहां पर एक बड़ी सभा को संबोधित करने वाले हैं। पूरी तैयारी है पूर्णिया में कि कल पूरा पूर्णिया राजदमय हो जाए। तो एक संदेशा पप्पू यादव को भी और एनडीए के नेताओं को भी कि बीमा भारती को आप लोग कमजोर मत आंकिए। भले पप्पू यादव मुकाबले में हैं, लेकिन जीत वहां बीमा भारती की होगी और वहां से कोई जीत नहीं सकता। ये संदेशा क्लियर देने जा रहे हैं तेजस्वी यादव। तो आगे की भी जो सियासत होनी है, जो कांग्रेस की बची हुई सीटें हैं, उसके तरफ भी चीजें अब बढ़ेगी, क्योंकि लालू प्रसाद ने जिस तरह से बीमा भारती को लेकर फैसला किया और तेजस्वी यादव कल वो खुद जा रहे हैं नॉमिनेशन कराने के लिए। इसका मतलब है कि जो कांग्रेस की बची हुई सीटें हैं उस पर भी राजद की दखल होनी ही होनी है। और उसकी एक इशारा, उसका एक उदाहरण मिला जब भागलपुर से अजीत शर्मा का टिकट फाइनल कर दिया गया। लाख चाहने के बावजूद भी परवीन कुशवाहा को वहां से टिकट नहीं मिला। तो दो टूक बात समझिए कि भूमिहारों का कोटा अब महागठबंधन में खत्म हो चुका है। अब भूमिहारों को वहां पर नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि पहले ही मुन्ना शुक्ला को टिकट मिल चुका है। इसके अलावा अजीत शर्मा को मिल गया कांग्रेस से। तो अब क्या कांग्रेस केवल भूमिहारों को ही उतारेगी, ये सवाल भी उठ रहा है, क्योंकि कांग्रेस की जो अपनी ताकत है दलितों में, मुसलमानों में, पिछड़ों में, उसको भी कांग्रेस को देखना है। देखिए, बात करिए किशनगंज सीट की, तो वहां पर मोहम्मद जावेद का टिकट हो गया है। कटिहार से तारिक अनवर को टिकट दिया गया है। भागलपुर से अजीत शर्मा का भी नाम फाइनल कर दिया गया। मतलब साफ है कि कन्हैया कुमार का दरवाजा महाराजगंज में बंद कर दिया गया, क्योंकि भूमिहारों को ऑलरेडी लड़ा दिया अजीत शर्मा को भागलपुर से। तो ज़्यादा भूमिहारों की जगह अब महागठबंधन में बनती नहीं है। तो कन्हैया कुमार के लिए एक और आफत वाला फैसला लालू प्रसाद ने करवाया अखिलेश सिंह के मार्फत कांग्रेस से। अब देखिए, समस्तीपुर है, सासाराम है, दोनों तो रिजर्व सीटें हैं, वहां कुछ हो नहीं सकता। बेतिया में कहा जा रहा है कि ब्राह्मण उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा, क्योंकि ब्राह्मणों में एक ट्रेडिशनल वोटर है कांग्रेस का, तो इस बिरादरी को कैसे इग्नोर किया जा सकता है। तो बेतिया और महाराजगंज में जब भूमिहार का कोटा खत्म हो गया, तो अब वहां क्या होगा, वहां किसको उतारा जाएगा, ये भी अब बड़ा प्रश्न चिन्ह आ गया है कि केवल भूमिहारों को ही टिकट दे देंगे तो मैसेज क्या जाएगा। तो पेज तो अपने आप में फंसता है, एक सीट का सुलझता है तो दूसरे सीट का फंस जाता है। तो कांग्रेस करे तो करे क्या। लेकिन एक चीज दो टूक हम आपको बताएं कि कांग्रेस के लिस्ट में राजपूतों के लिए कोई जगह नहीं है। लगता है कि जो 9 सीटें कांग्रेस बांटने वाली है उसमें राजपूत बिरादरी का नामो निशान नहीं रहेगा। तो कांग्रेस क्या मैसेज देना चाहती है राजपूत समाज को। निखिल बाबू का टिकट कटने के बाद
राजपूत बिरादरी में ऐसे भी गुस्सा है जो कांग्रेस को पसंद करते थे कि जब निखिल बाबू का टिकट नहीं हो पाया तो फिर राजपूत बिरादरी कांग्रेस के साथ कैसे रहेगी या कांग्रेस के उम्मीदवारों का समर्थन कैसे करेगी। ये भी एक बड़ा नुकसान कांग्रेस को हुआ है। अब जो सीटों का लब्बो लुबाब हमने आपको बताया, उसको देख के यही लगता है कि उन 9 सीटों में तो अब राजपूतों के लिए कोई जगह बनती नहीं है, क्योंकि पटना साहिब में जो जगह है वो वहाँ राजपूतों की वो सीट है नहीं, वहाँ से अंशुल कुमार का नाम फाइनल किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में तो अब देखिए आज सांसद आ गए हैं, अजय निषाद शामिल हुए हैं, विजेंद्र चौधरी पहले से लगे हुए हैं, लेकिन शामिल होने का मतलब कांग्रेस में टिकट की गारंटी नहीं है। ये पप्पू यादव वाले केस में साबित हो चुका है। इसलिए अजय निषाद इस मुगालते में ना रहें कि वो पार्टी में आए हैं तो टिकट मिल भी जाएगा। और यही डर सता रहा है छेदी पासवान को, यही डर सता रहा है रमा देवी को भी कि हम आ तो जाएंगे महागठबंधन में, लेकिन क्या टिकट भी मिलेगा, क्या मिलेगा, इसकी गारंटी कौन ले सकता है। तो ये सारे चीज़ें जो महागठबंधन के अंदर हो रही है वो ये जतलाती है कि महागठबंधन अभी अपने इंटरनल कन्फ्लिक्ट में ही लगा हुआ है, जबकि दूसरी तरफ आप देखिए एनडीए पूरी तैयारी में है। प्रधानमंत्री की एक बड़ी रैली जमुई में 4 तारीख को है और पूरा मजमा लगा हुआ है जमुई में प्रधानमंत्री की रैली के लिए। भाजपा के बड़े से बड़े नेता जमुई में कैंप किए हुए हैं। पहली सभा है चुनावी सभा, तो एक बड़ा संदेश जमुई के मार्फत पूरे बिहार में जाने की कोशिश है कि एनडीए मैं है, मोदी में है और मोदी लहर पूरे बिहार में चल रही है। ये एक संदेशा जमुई से देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन महागठबंधन में तो अभी टिकट बंटवारे पर ही पेच सारा फंसा हुआ है। कोई किसी की पैर टांग खींच रहा है, कोई किसी का टिकट कटवा रहा है, कोई किसी को दिलाने में लगा हुआ है, कोई अपने बेटे के लिए है, कोई अपनी बेटी के लिए है। ये तमाम चीज़ें महागठबंधन में चल रही है। एनडीए का कैसे मुकाबला होगा, एनडीए के खिलाफ कैसे संयुक्त रैली होगी, क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या संयुक्त सभा होगी, अभी महागठबंधन में इस पर कोई विचार विमर्श नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें बाद में हो तो हो, लेकिन फिलहाल महागठबंधन इसी में फंसा हुआ है। लेकिन 2 टूक में जो सबसे बड़ी बात है आज के लिए वो यही है कि तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को एक मैसेज साफ साफ कर दिया कि पप्पू यादव नहीं मंजूर है, पप्पू यादव स्वीकार नहीं है। इसीलिए वो खुद कल पूर्णिया जा रहे हैं, नॉमिनेशन कराएंगे और राजद की ताकत का एहसास कराएंगे। और कन्हैया कुमार का तो चैप्टर लगता है लालू प्रसाद ने अजीत शर्मा को भागलपुर से टिकट दिला के क्लोज कर दिया। तो 2 टूक चीज़ें यही सब हुई है। कुछ सांसद शामिल हुए हैं, कुछ सांसद शामिल होने वाले हैं, लेकिन वो भी अपने भविष्य को लेकर बहुत आशावान नहीं है। लेकिन तैयारी के तौर पर अगर देखा जाए, 2 टूक बात की जाए तो अभी एनडीए आगे चल रहा है। महागठबंधन उस गैप को कितने जल्दी भरता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो 2 टूक में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।